दोस्तों, एक खाली पड़े घर के सामने झाड़ियों में एक 18 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखकर हस्तमैथुन कर रहा था। तभी उस मकान की मकान मालकिन वहां पे आ जाती है और वो उस लड़के को हस्तमैथुन करते हुए देख लेती है। लेकिन वो उस लड़के से कुछ नहीं बोलती और अपने घर में अपना काम करने लगती है और बीच बीच में उस लड़के को भी देख लेती थी। लड़के को भी पता चल जाता है कि उस मकान की मकान मालकिन ने उसको देख लिया है, लेकिन वो लड़का ये जानने के बाद भी कि उसको कोई देख रहा है, वो लगातार हस्तमैथुन कर रहा था। दोस्तों, एक 18 साल का लड़का ये जानने के बाद भी कि उसको कोई देख रहा है, वो लगातार हस्तमैथुन क्यों कर रहा था। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का होता है। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। वो अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा ने ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अभी उसको 3 महीने पहले ही मोबाइल दिलाया था, लेकिन मोबाइल मिलते ही उसकी लत बिगड़ जाती है। वो अपने मोबाइल में पढ़ाई तो कभी कभी करता था, लेकिन अश्लील वीडियो रोज देखता था और अश्लील वीडियो देख देख कर उसको हस्तमैथुन करने की भी आदत लग जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके मन में बस एक ही चीज चलती थी, किसी तरह से उसको अश्लील वीडियो देखने का टाइम मिले और वो हस्तमैथुन जाकर करे। दोस्तों, उस लड़के राहुल के घर के बगल में एक खाली घर पड़ा हुआ था। उस घर में सिर्फ जानवर रहते थे। वो घर एक 45 साल की विधवा महिला कामनी का था, जो राहुल के रिश्ते में चाची लगती थी। दोस्तों, जब से राहुल ने अश्लील वीडियो देख देख कर हस्तमैथुन करना शुरू किया था, वो अपनी चाची की तरफ आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसको अश्लील वीडियो में यही दिखाया जा रहा था कि किसी विधवा महिला का अपने ससुर के साथ अफेयर है तो किसी विधवा महिला का अपने देवर के साथ अफेयर है। इसीलिए राहुल भी अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी उम्र अभी 45 साल है, क्या इसका मन नहीं करता होगा कुछ करने का। इसीलिए वो भी अपनी चाची की तरफ आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, लेकिन चाची और भतीजे के घर में लड़ाई हो रखी थी, इसीलिए भतीजा अपनी चाची से कुछ बोल नहीं पाता। बस उसको याद कर करके अपने मन में सोच सोच कर अश्लील वीडियो देख देख कर वो हस्तमैथुन करता रहता था। ऐसे ही एक दिन जब उसकी चाची अपने घर में जानवरों के काम खत्म करके बाथरूम करने के लिए बैठती है, तो उसका भतीजा राहुल छुप कर उसको देख लेता है और उसको देखने के बाद उसके मन में आने लगता है कि मेरी चाची की उम्र अभी 45 साल है और वो काफी दिनों से विधवा है, उनके पति की मौत हो गई है, क्या उनका मन नहीं करता होगा किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। दोस्तों, यही सोचकर वो लड़का राहुल अपने मन में एक प्लान बनाता है कि कल मेरी चाची जब अपने घर में आएंगी जानवरों का काम करने के लिए, तब मैं उसी टाइम उनके घर के सामने झाड़ियों में जाकर अश्लील वीडियो चलाऊंगा और हस्तमैथुन करूंगा। देखता हूं कि अगर उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ भी जाती है तो वो मेरे को क्या बोलती हैं और बोलती हैं भी कि नहीं बोलती। दोस्तों, प्लान के हिसाब से जब अगले दिन भतीजा देखता है कि उसकी चाची का अपने घर में आने का टाइम हो गया है, तो उसके गेट के सामने के खेत में झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है और वहां पर अश्लील वीडियो चलाने लगता है। अश्लील वीडियो देख देख कर वो हस्तमैथुन कर रहा था और उसकी आवाज फुल स्पीड में खोल रखा था, जिससे वो आवाज उसके चाची के घर तक जा रही थी और उसकी चाची उस आवाज को सुन रही थी। इसीलिए उन आवाजों को सुनकर उसकी चाची समझ जाती है कि ये तो मेरा भतीजा राहुल है और अपना रोज का काम कर रहा है। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती और बीच बीच में एक नजर अपने भतीजे की तरफ देख लेती थी। तभी उसकी नजर अपने भतीजे के प्राइवेट पार्ट पे भी पड़ जाती है। जब भतीजा अपना काम खत्म कर चुका होता है, वहां से जाने लगता है, तो उसकी चाची उसको आवाज देती है और बुलाती है। दोस्तों, अपनी चाची की आवाज सुनकर भतीजा पहले तो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अब मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, मेरी चाची मेरे से क्या बोलेगी। लेकिन वो उसके पास जाता है तो उसकी चाची कुछ काम के बहाने से उसको अपने घर के अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद अपने भतीजे से पूछते तुम अभी ये क्या कर रहे थे। लेकिन भतीजा उसको बताता कि अगर मैं ये अपने घर में करता तो कोई मुझे वहां पर देख लेता, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप कर रहा था।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अचानक से यहाँ आ जाओगे और मुझे देख लोगे। लेकिन दोस्तों उसकी चाची बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। अपनी चाची की इतनी बात सुनते ही भतीजा उसको पकड़ लेता है, लेकिन चाची भी दोस्तों उसका कोई भी विरोध नहीं करती। इसीलिए भतीजा तुरंत घर का गेट बंद कर देता है और मोबाइल में जिस तरह से वो देखता था उसी तरह से अपनी चाची के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद अपनी चाची के एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है और उसके कपड़े निकालने के बाद उसी तरह शारीरिक संबंध बनाने लगता है जिस तरह से मोबाइल में देखता था। इसके बाद दोनों 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब शारीरिक संबंध बनाकर थक जाते हैं तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों दोनों के बीच में जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता। ये सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहता है और इसके बारे में किसी को कानो कान भी जरा से भी खबर नहीं लगती। लेकिन दोस्तों तभी एक त्योहार पड़ता है और उस विधवा महिला का लड़का घर पर आया हुआ था। इसीलिए एक दिन वो अपनी माँ को अपने भतीजे के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता हुआ पकड़ लेता है और अपनी माँ को राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो एक धारदार हथियार से राहुल के ऊपर हमला कर देता है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब उस लड़के राहुल की मौत हो जाती है तो माँ और बेटे दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन बाहर किसी को पता ना चले इसीलिए अपने घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं पर दबा देते हैं। इधर जब शाम तक राहुल अपने घर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा पूरे गांव में उसकी तलाश करते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके पूछते हैं, लेकिन कहीं भी उनके बेटे का पता नहीं चलता। इसीलिए वो पास के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपने बेटे राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोस्तों पुलिस एफआईआर लिखकर राहुल को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं लगता। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते का टाइम बीत जाता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद उस घर से कुछ बदबू आने लगती है और वो बदबू टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए राहुल के मम्मी पापा को शक हो जाता है और वो पुलिस को बुलाकर उस घर में जाकर देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी पास में खुदाई की गई थी और यहीं से बदबू आ रही। इसीलिए पुलिस उस जगह की खुदाई करवाती है तो राहुल की आधी सड़ी हुई लाश वहां से निकलती है। लाश मिल जाने के बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस विधवा महिला को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। तो दोस्तों जब पुलिस उसके ऊपर डंडों का प्रयोग करती है तो वो महिला टूट जाती है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और अपने बेटे का भी नाम ले लेती है। इसके बाद पुलिस माँ और बेटे दोनों को हत्या के जुर्म में जेल में डाल देती है। दोस्तों मोबाइल से आज के टाइम में जितने ज्यादा फायदे हैं उतने ही ज्यादा नुकसान है। इसीलिए अगर आपने भी अपने बच्चों को फोन दे रखा है तो उसको टाइम टाइम से चेक जरूर करते रहना चाहिए कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसी ही घटना और दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।